बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यतोऽनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, धुन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। बहुत ही उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा जो हमें गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ में हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, यही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जन्म को पाकर के जितना ज़्यादा हो सके हमें उस परम पिता परमात्मा की बंदगी, आराधना, सिमरन करना चाहिए। और सही मैंने तभी हमारा जीवन सार्थक है अगर हम इसको पाकर के भगवान का भजन भी करें। वो अलग सब्जेक्ट है, विषय है। संसार में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, सभी कार्य करने हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ, एक विद्यार्थी स्टूडेंट होता है, पूरा वर्ष वो पढ़ता है, मेहनत करता है। जब परीक्षा होती है तो क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन उसमें नोट होता है कि आपने 20 प्रश्नों में से आपने 5 प्रश्न या 6 प्रश्न आपने जरूर करने हैं, लेकिन इन सब में से आपने एक अनिवार्य करना। एक जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी है, ये आपने। तो जिस तरह हम घर में, परिवार में, अपने कार्य व्यवहार में पूरा जीवन लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, कोई बात करना चाहिए। जीवन व्यवहार के लिए, जीवन चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। लेकिन जो हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, वो है भगवान का भजन। जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये घर दिया है, ये परिवार दिया है, ये साधन दिए हैं, उस परमात्मा का भी हमें शुक्रिया करना चाहिए। ये माना कि हम सुबह शाम घर में जो हमारा पूजा रूम है, मंदिर है, या आस पास में कोई धार्मिक स्थल है,
वहाँ जाने का, वहाँ बैठने का अवसर मिलता है। लेकिन ध्यान लगाना, उस परमात्मा से जुड़ना, जिस तरह हम पूरा दिन संसार से जुड़े रहते हैं, परिवार से जुड़े रहते हैं, कारोबार से जुड़े रहते हैं, इसी तरह अलग से समय निकाल करके हमें अपने आत्मा स्वरूप जो परमात्मा है, देखो माता बहनों भाई बंधुओं, जो ईश्वर का अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममिवांशो जीवलोके जीवभूतनः सनातनः। वो परमात्मा जीवात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान, उस आत्मा की शक्ति से ही हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कार्य करते हैं। तो घर परिवार में कार्य व्यवहार करते हुए हमने अपने आप को भी जानना है, अपने आप को भी पहचानना है, मैं कौन हूँ। मुझे परमात्मा ने संसार में किस लिए भेजा है। भी कर्म वो है जिस कर्म के माध्यम से हमें सुकून मिले, शांति मिले, विश्राम के समय के ऐसा आनंद आए, हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, कोई भी संकल्प विकल्प ना हो। बस जैसे एक छोटा सा बच्चा है, सारा दिन खेलता है, कूदता है, नाचता है, एंजॉय करता है। जब वो थक जाता है, हार के वो माँ की गोद में आकर के बिल्कुल निशंक होकर के सो जाता है। आप देखो, कभी नोट करना, जब बच्चा थका मंदा होता है, जब माँ की गोद में आता है, तो माँ जब उसको अपनी गोद में अंक में लेती है, उसका मुख आंचल से ढक देती है और अपने हाथ से प्यार भरा थपकी देती है ताकि बच्चे को नींद आ जाए, आराम। ऐसे जो परमात्मा है वो सबकी माँ है। कल मैंने कहा ना कि हमारे वेदों में हमारे महापुरुषों ने परमात्मा को सबसे पहले माँ के रूप में पुकारा है, उद्बोधन किया है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रवणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। उस परमात्मा के सिवा संसार में कुछ नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, सिया राम में सब जग जानी, कार्यों प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जिस परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है, उठने की, बैठने की, चलने की, फिरने की, काम करने की, उस परमात्मा का तो शुक्रिया हमें करना चाहिए। समझे नहीं? इसलिए हर मनुष्य के लिए उस परमात्मा की जो बंदगी है, उनका जो सिमरन है, उसका जो भजन है,
उसका जो शुक्रिया है, धन्यवाद है, ये करना चाहिए। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है, लाज़मी है हर शख्स को बंदगी, लाज़मी है हर शख्स को बंदगी, बंदगी बिन व्यर्थ है सब जिंदगी, बंदगी बिन व्यर्थ है सब जिंदगी, लाज़मी है हर शख्स को बंदगी। रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे गत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बेनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेर। पक्की बात। गोस्वामी जी कहते हैं, बारी में जल, बारी मथे के तो होई बरु, कहते जल को मथने से हो सकता उसमें घी निकला है, मक्खन निकला है, लेकिन निकल नहीं सकता। लेकिन असंभव बात भी संभव हो सकती है। बारी मथे के तो होई बरु सिकता ते बरु तेल, सिकम ने रेत, रेत को कोलू में पेरने से हो सकता उससे तेल निकला है। लेकिन 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 बिनु हरि भजन न भवता रही, यह सिद्धांत अपेर। पक्की बात। बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान का सिमरन किए, बिना भगवान का चिंतन ध्यान साधना किए अगर हम चाहें कि भव सागर से पार हो जाए तो महाराज बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इसलिए प्लीज नित्य भजन करो। जो गुरु ने आपको नाम दिया है, पूरा दिन आपको संसार को देते हो, कोई ऐसी बात नहीं, दीजिए। आप घर परिवार में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारे कार्य व्यवहार आप करते हैं। और एक बात मैं ये कहता हूं कि कोई भी काम करो ईश्वर के नाते करो, ईश्वर को साथ लेके करो। बस कोई भी काम, आप सर्विस करते हो, किसी दुकान में बैठे हो, घर का काम करते हो। आप देखो ना गोपियां, उनका पूरा ही समय ठाकुर जी को, बिहारी जी को, कृष्ण कन्हैया को एक मैगना सेकंड पल के लिए नहीं भूलती थी, हमेशा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े में ही सबका कल्याण होता है। प्लीज भजन कीजिए सुबह और शाम। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन दो समय जब सुबह और शाम, वैसे तो त्रैकालिक संध्या होती है, प्रातः संध्या, अपराह्न संध्या और सायं संध्या, लेकिन तीन ही, जो दो तो अवश्य करनी चाहिए। सुबह उठ करके नहा धो करके, जिस परमात्मा ने हमें ये प्रातः दी है काम करने के लिए, एक नया नित्य हमारा नया जीवन होता है हमारा। उस परमात्मा का हमें धन्यवाद, शुक्रिया करना। परमात्मा आज हमें एक और हमें आपने सवेरा दिया है। तो मैं कहता हूँ ना, कई बार फिर कहता हूँ कि जब सुबह उठो तो पृथ्वी माता को स्पर्श करो, प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ के कि हे पृथ्वी माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और बैठे बैठे अपने हाथों को देखो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कदम। हाथ में तीनों, माँ सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है और भगवान नारायण भी है। और फिर
जो नवग्रह हैं, मन ही मन ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी, तीनों देवता आ गए। ब्रह्मा मुरारी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, एक ही बात। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, त्रिपुरांतकारी त्रिपुरा का अंत करने वाले भगवान भोलेनाथ। छोटा श्लोक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप कोशिश कीजिए तो मैं रोज बोल दिया करूँगा, एक या दो नाम रोज याद करूँगा। जब भी ये कथा आपको सुनने का सौभाग्य मिलता है तो कॉपी पेंसिल लेकर के साथ बैठो, अच्छी बात उसको नोट कीजिए। अच्छी चुपाई है, अच्छा दोहा है, अच्छा श्लोक है, ज़्यादा नहीं था, एक दो अक्षर तो याद आपको आना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे आके आप नवग्रह, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरु शुक्र शनि राहु केतुः, सर्वे ग्रहा शांति करा बंतु, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये सारे मेरी प्रत्येक जो प्रातः है वो मंगलमय हो, शुभ, ऐसा मन में विचार कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं यही कहूँगा, प्लीज़ बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो जी, राम जपो, राम जपो। आगे आपका जीवन सफल, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, खाते पीते हंसते खेलते, किसी अवस्था में भी भगवान का नाम है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की, प्रभु आप हमें जो भी बना दो, हम बनने को तैयार हैं, लेकिन हम आपको ना भूलें। बस कुछ बना दो, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, पर आप हमारे साथ होने चाहिए बस। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक विशेष सूचना आप सबसे है, ये जो हमारा छोटा सा प्रयास है, वीडियो लिंक लाइव गुरुदेव भगवान के चरणों से, दिव्य स्थान से गुरुदेव भगवान के यहाँ चरण पड़े हैं, ऐसे पवित्र स्थल से जो ये वीडियो सुनने को आपको मिल रहा है, सबसे विशेष आग्रह है इस लिंक को आप शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि कैसे लगा आपको। और कोई बात समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सब जानते हैं 9814192305, मतलब 9814192305। इस पर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और बता भी सकते हो। जय श्री राधे, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।